बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, 6 मार्च को मुंबई में बाबा जी के संगत के साथ हुए सवाल जवाब मैं इस वीडियो में आप सब के साथ साझा करने जा रही हूँ। आप सबसे विनती है, सवाल जवाब को ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। किसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं आपको पर्सनली जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अगर मैं आपके साथ आपके घर रहने आ गया तो फिर आप 2-3 दिन में ही मुझे भगा दोगे, क्योंकि तब ना तो आप टीवी देख पाओगे और ना ही मोबाइल चला पाओगे। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, वह लड़का बहुत अच्छा है और मेरे परिवार वालों को भी पसंद है, लेकिन वह लड़का शराब और मांस का सेवन करता है, तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर इंसान अच्छा है तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। उसकी जाति या धर्म क्या है, इन सब बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वह मांस और शराब का सेवन करता है तो वह अपने ऊपर कर्मों का बोझ लाद रहा है। इससे आपके कर्म नहीं बनेंगे। बाकी मालिक ने सबको विवेक की ताकत दी है, इसलिए आप सोच समझकर आगे बढ़ें। तो यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप हमेशा अपने साथ रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आप आओगी तभी रखूँगा ना। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जिन लोगों ने नामदान नहीं लिया तो क्या ऐसे लोगों को लेने के लिए भी आप आओगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो सबको लेने आता है, बस पहचान करने की बात है। अगर हम जीते जी मालिक से गहरा रिश्ता जोड़ लेंगे तो अंत समय में हमें मालिक की पहचान ज़रूर होगी। लेकिन अगर हम मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो फिर अंत समय में हम कैसे पहचान पाएंगे? एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हमारा एक ही बेटा था और किसी बीमारी के चलते वो भी चला गया। उसके अलावा हमारा और कोई नहीं था। हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो हम दोनों पति पत्नी अकेले रह गए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी तय हो जाता है। अब उसके जितने कर्म थे वह काट कर चला गया और एक ना एक दिन तो सबने ही जाना है। आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए ज़्यादा विचार ना करें और भजन सिमरन करें। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरे पापा चाहते हैं मैं बिजनेस में आ जाऊं। लेकिन मैं अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहता हूं, लेकिन क्रिकेट में राजनीति बहुत होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, राजनीति तो हर जगह होती है, नौकरी में राजनीति होती है और तो और घर में भी राजनीति होती है। अब यह तय आपको करना है कि क्रिकेट के साथ जाना है या पिता के साथ बिजनेस में जाना है, लेकिन घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरी आपसे अरदास है कि मेरे बच्चों को अपनी ओर ही लगाना। तो बाबा जी कहने लगे कि अभी तो मुर्गी है, फिर अंडे होंगे, उसके बाद बिजनेस होगा, आप तो अभी से बुकिंग कर रही हैं। संगत जोर से हंसने लगी। आप मालिक के बहाने में रहो, मालिक अपने आप कृपा करेंगे। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, क्या शेयर मार्केट की कमाई हक हलाल की होती है? बाबा जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसलिए हमें स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए, बाकी आगे आपको खुद तय करना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि आपका गला खराब है, फिर भी आप मुंबई क्यों आए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नहीं आता तो आप लोग ही कहते कि बाबे ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब संगत से कह दिया था तो मुझे आना तो था ही। एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, पहले मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन आज सब खत्म हो गया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सब तो कर्मों का खेल है, क्या मिलना है और क्या खोना है, यह सब तो हमारे कर्मों के फल होते हैं, इसलिए आप अच्छे कर्म करते चलिए, मालिक सब कुछ देगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो मुझे मेरे अंदर धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे धुन नहीं सुनाई देती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शब्द धुन तो हमेशा हमारे अंदर बजती रहती है,
आगे बाबा जी ने समझाया कि जैसे हम अपनी आँखें एक ओर कर लें तो उसी ओर की चीज़ें हम देख पाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आँखें घुमा लें तो वह चीज़ें हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। सारा खेल सिर्फ ध्यान का है, इसलिए आप भजन सिमरन करते रहें और गिनती में ना पड़ें, मालिक कृपा जरूर करेंगे। फिर एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, हमारे अंदर जो भी है और जैसे भी विचार उत्पन्न होते हैं, तो क्या यह हमारे मन में से आते हैं या फिर उस मालिक की तरफ से आते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, विचार की उत्पत्ति तो हमारे मन के अंदर ही होती है, इसलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे विचारों की पहचान कर सकें। एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन करते समय कभी कभी जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी सूरत उठ रही है तो मुझे डर लगने लगता है और मेरा ध्यान टूट जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस मार्ग पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अपने ध्यान को टूटने नहीं देना। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं किसी के सामने खड़ा होकर ठीक से बात ही नहीं कर पाता, मुझे घबराहट होने लगती है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, तुम मेरे सामने तो बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी। आगे बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि आप धीरे धीरे बात करो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर एक सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, जैसे हम सेवा करते हैं तो इससे भी हमारे कर्म कटते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें इन सब बातों पर विचार नहीं करना, सेवा करने से एक अच्छा माहौल बनता है, सेवा से तो हमारा मन झुकना सीखता है और कर्म सिर्फ भजन सिमरन से ही कटते हैं। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे धुन सुनाई देती है, तो क्या उस समय मुझे उठ जाना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन का असल मकसद धुन तक पहुँचना ही होता है, इसलिए जब धुन सुनाई देने लगे तो आपको भजन सिमरन पर ही बैठे रहना है, उठना बिल्कुल नहीं। साथ संगत जी, ये वो सवाल जवाब थे जो 6 मार्च को मुंबई में बाबा जी और संगत के बीच हुए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।